नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमुला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा महंगाई और बेरोजगारी से निजात पाना है तो भाजपा को हराना है और कांग्रेस को लाना है। पूर्व सीएम हरीश रावत का भगवानपुर में तूफानी दौरा, कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश के लिए मांगे वोट, कहा हरिद्वार हमारे लिए बहुत जोश दिखा रहा है। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने किया आम आदमी पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन, कहा 20 वर्षों से भगवानपुर विकास की दृष्टि से पिछड़ता जा रहा। लालकुआं पुलिस ने की 262 ग्राम स्मैक बरामद, स्मैक की कीमत लगभग 26 लाख बताई जा रही। और अब खबर विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से निजात पाना है तो भाजपा को हराना होगा और कांग्रेस को लाना होगा। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया गया है। लालकुआं पुलिस ने सुभाष नगर बैरियर्स पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति से 262 ग्राम स्मैक बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 26 लाख बताई जा रही है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए युवक का नाम आलिम है, जो कि मूल रूप से रामपुर का रहने वाला है और वह टेलरिंग का काम करता था, लेकिन टेलरिंग के काम में नुकसान होने के कारण वह स्मैक के कारोबार में पड़ गया और पिछले कई महीनों से हल्द्वानी शहर में स्मैक लाकर बेच रहा है। वहीं पुलिस अब इसके और साथियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिछले एक महीने के अंदर नैनीताल पुलिस ने लगभग 1 किलो स्मैक बरामद कर चुकी है। इस समय अगर देखा जाए तो पुलिस ने अभी तक 10 गैंगस्टर के मुकदमे पंजीकृत कर लिए हैं। इसके अलावा हमारी 1500 होमगार्ड्स बाहर से हमारे पास और अपने मिला करके हो गए हैं। 11 कंपनी CPMF की आ चुकी है। जितने वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथ हैं उनका निर्धारण हो चुका है, उसमें फोर्स लग चुकी है। और जो ज़िले की पुलिस है उसके अतिरिक्त जो बाहर से आई हुई पुलिस है उसका हम लोगों द्वारा ड्यूटी चार्ट बना लिया गया है। कल इस पर CPMF के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हुई थी और मेरा मानना है कि शांतिपूर्वक और जो निष्पक्ष चुनाव है वो हमारी प्राथमिकता है और उसको हम करवाएंगे। विकासनगर के एक निजी होटल में समाज सेवी डॉक्टर पूजा गौड़ ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार 14 फरवरी 2022 को होने वाले चुनाव में बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि डॉक्टर पूजा गौड़ के गांव में पानी की व्यवस्था पहले से ही है, लेकिन जबरदस्ती जल निगम के अधिशासी अभियंता के द्वारा गांव वालों को नोटिस भेजा गया है कि वह कनेक्शन लगवाएं, जिस पर डॉक्टर पूजा गौड़ का कहना है कि जब उनके गांव में पहले से ही पानी है तो वह पानी का कनेक्शन क्यों ले। वहीं जल निगम के अधिशासी अभियंता के द्वारा उनको नोटिस भी भेजा गया है। हमारे गांव से 15 प्राइवेट पाइपलाइन अटाल के लिए जा रही हैं, जो गांव खुद पानी पी रहा है और दूसरे गांव को पानी पिला रहा है। वहां पे जबरदस्ती पानी की योजना लगाने के लिए हमारे पूरे गाँव वालों को कितनी बार प्रताड़ित किया गया है। अभी जल्द में रिसेंटली जो यहाँ SK बर्नवाल है अधिशासी अभियंता और जो SCB है मिस्टर चंद्रा, SK बर्नवाल जी ने गांव वालों को नोटिस भिजवाया है जबरदस्ती पानी लगवाने के लिए। आप सोचिए कि किस तरह की प्रताड़ना की जा रही है कि जहां पे पानी नहीं है वहां पे पानी नहीं देंगे और जहां पे पानी है वहां पे जबरदस्ती पानी देंगे। काशीपुर की समस्याओं के लिए संघर्षरत काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के द्वारा आज काशीपुर में एक मंथन बैठक का आयोजन किया गया। इस मंथन बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और समाज सेवी दीपक बाली के साथ साथ काशीपुर के बुद्धिजीवी लोगों ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, उद्योगपति और समाज सेवी दीपक बाली ने काशीपुर के विकास को लेकर जहां खुद का बनाया हुआ मैनिफेस्टो सबके सामने रखा, तो वहीं साफ तौर पर कहा कि अगर जनता उनका साथ देती है तो अवश्य ही काशीपुर का विकास किया जाएगा। काशीपुर के विकास के लिए जो मैंने अपना पहली बार ऐसा हुआ है राज्य में किसी भी प्रत्याशी ने, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी ने मैनिफेस्टो दिया है अपना, तो मैंने काशीपुर के लिए जो 12 गारंटी दी है वही मैंने जो KDF ने मुझे मंच दिया था उसके बारे में बताया है और अपने काम करने के तरीके के बारे में बताया है और अपनी योजनाओं के बारे में मैंने यहाँ पर विस्तृत चर्चा की है। मतदान के दिन करीब आते ही हर पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए उनके क्षेत्र में पार्टी के बड़े नेताओं को भेजकर जनता से वोट मांगने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में आज भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश के लिए पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्षेत्र के गांव
चुडियाला और भगवानपुर के मार्केट में तूफानी दौरा करते हुए मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी के हक में वोट करने की अपील की। साथ ही रविदास मंदिर में प्रार्थना भी की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार हमारे लिए बहुत जोश दिखा रहा है, बहुत अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है। जो हरिद्वार कहना चाहता हूँ, हरिद्वार हमारे लिए बहुत जोश दिखा रहा है और ममता शानदार तरीके से जीत रही है और सभी कांग्रेस यहाँ हरिद्वार में विजयी। निषाद पार्टी ने उत्तराखंड में कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चैतन्य यादव ने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में समर्थन का ऐलान किया। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी उत्तराखंड के सभी जनपदों में कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है। बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए निषाद पार्टी ने तय किया है कि कांग्रेस को समर्थन दिया जाए। निषाद पार्टी उत्तराखंड में कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर सुशील राठी जी की कर्मठवार को देखते हुए उत्तराखंड में मैदानी जनपदों में जितनी भी विधानसभाएं हैं, निषाद पार्टी के पदाधिकारी कांग्रेस के पक्ष में वोट कराए। गदरपुर से भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे आज रायसिक समाज के एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद किया और जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। वहीं इस दौरान पांडे ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप भी लगाया। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट। गदरपुर से भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे चुनावी मैदान में हैं और लगातार जनता के बीच पहुंचकर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। वहीं जनता का भी उनको अपार समर्थन मिलता नजर आ रहा है। मैं सभी समस्त भाइयों से, बहनों से निवेदन करूंगा जो आपके माध्यम से मुझे सुनना है कि वोट देना आपका अधिकार है और सभी से निवेदन है कि देश के हित में, प्रदेश के हित में आप सब लोग अपने घर से समय से निकलें। पहले मतदान, बाद में जलपान और सभी लोग कमल के फूल पे वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। इसी के चलते आज रायसिक समाज ने एक कार्यक्रम किया, जिसमें पहुंचकर अरविंद पांडे ने लोगों को संबोधित किया और जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। वहीं भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 65 सालों में सिर्फ देश को लूटने का काम किया है और परिवारवाद चलाने का कार्य किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर देश की सीमाओं को बेचने का भी आरोप लगाया। मैं तो 65 साल लगभग कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है और 7 साल मोदी जी ने, तो 2 साल कोरोना में निकाल दिया तो 5 साल ही किया है। 65 साल बनाम 5 साल, 65 साल में हिंदुस्तान को ठगने का काम किया है, हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है, परिवारवाद चलाने का काम किया है। हमारे सैनिकों की हत्या होती थी, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री बोल नहीं पाते थे। आज हमारे सैनिकों पर उंगली उठती है ना, तो हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान में घुस के मारने की दम रखती है। चुनावी माहौल के बीच तमाम प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का माहौल भी देखने को मिल रहा है। साथ ही हर कोई प्रत्याशी अपनी जीत का दावा भी कर रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किसका साथ देती है। विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर पौड़ी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल सतपुली पुलिस ने देर रात 21 पेटी अवैध शराब बरामद की है। रिटर्निंग ऑफिसर चौबट्टा खाल संदीप कुमार ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि चुनाव में अवैध शराब को वितरित करने के लिए डंप करके रखा गया है, जिसके बाद उनकी टीम द्वारा देर रात लगातार छापेमारी की गई। इस दौरान उखलेत मोटर मार्ग के किनारे रखी 252 बोतल अवैध शराब की बरामद की गई है, लेकिन मौके पर किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि राजस्व टीम और पुलिस द्वारा लगातार चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। 2 अलग अलग जगह पे हमने छापेमारी की, जहां पर हमें कुछ नहीं मिला। फिर तीसरी जगह जब हमने ये सतपुली से उखलेत वाले मोटर मार्ग पर छापेमारी की, तो वहां पर झाड़ी से हमने लगभग 21 पेटी शराब की लगभग 252 बोतल हैं जो हमने प्राप्त की हैं, उनको हमने सीज कर दिया है तथा अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि आज उत्तराखंड का युवा पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि वह बेरोजगार है। उत्तराखंड को अब एक ईमानदार सरकार की जरूरत है जो लोगों के लिए काम कर सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आप पार्टी की सरकार बनती है
तो सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। बिना रिश्वतखोरी के हम सरकारी नौकरी देंगे। दिल्ली की तरह नए स्कूल, नए अस्पताल, नए मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम 1 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उत्तराखंड को अब एक ईमानदार सरकार चाहिए जो लोगों के लिए काम करे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। बिना रिश्वतखोरी के सरकारी नौकरी मिलेंगी। दिल्ली की तरह बड़े स्तर पे नए स्कूल, नए अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। मैंने हिसाब लगाया, इससे कम से कम 1 लाख नई सरकारी नौकरियां निकलेंगी। उत्तराखंड को हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। इससे टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर रोजगार पैदा होंगे। मुझे उम्मीद है कि न केवल मौजूदा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि जो युवा बाहर चले गए हैं वो भी लौट के आएंगे। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के निष्पक्ष, पारदर्शिता पूर्वक एवं शांतिपूर्वक निष्पादन के क्रम में व्यय प्रेक्षक प्रतिभा चौधरी ने विकास भवन सभागार में लक्सर, मंगलौर और हरिद्वार ग्रामीण की वीडियोग्राफी टीमों और लेखांकन टीम के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वीडियोग्राफी टीमों को बताया कि आपके वीडियो की गुणवत्ता जिस स्तर की होनी चाहिए थी वह नहीं है। इसके अतिरिक्त आपने जो वीडियो शूट किया है वह चुनाव के दृष्टिकोण से सटीक नहीं है। उन्होंने वीडियोग्राफी टीमों को वीडियो की गुणवत्ता सुधारने और चुनाव के दृष्टिकोण से वीडियोग्राफी करने के निर्देश दिए। साथ ही व्यय प्रेक्षक ने लक्सर, मंगलौर और हरिद्वार ग्रामीण के लेखांकन टीम के लेखा जोखा का भी बारीकी से अवलोकन किया है। जनपद नैनीताल में विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं निर्भीकता के साथ संपन्न कराए जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त विशेष व्यय प्रेक्षक उत्तराखंड मधु महाजन ने सीआरपीएफ सेंटर सर्किट हाउस गोलापार काठगोदाम के सभागार में जनपद में नियुक्त व्यय प्रेक्षक कुंदन सिंह यादव, प्रशांत कुमार सिन्हा, डीआईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरने, जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गबरियाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट और संबंधित अधिकारियों के साथ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारियों की विस्तृत रूप से जानकारी ली। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो, इस तर्ज पर कार्य किया जाए। एक और जहां खटीमा विधानसभा से सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन कापड़ी भी चुनावी माहौल के बीच जनता को लुभाने में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी को जिताने के लिए पुलिस परिवार की महिलाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली और भुवन कापड़ी को विधानसभा खटीमा से विजय बनाने का संकल्प लिया है। महिलाओं का कहना है कि वे कांग्रेस प्रत्याशी का डोर टू डोर प्रचार करेंगी और भाजपा की कमियों के बारे में सबको अवगत करवाएंगी। जैसे कि देखिए, हमारे जो हमारे सीएम साहब हैं इस समय, माननीय धामी जी, वो भी किसी एक सैनिक पुत्र हैं। हमारी इस देवभूमि से जो है वो एक सैनिक के ही पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने हमको ये जो पुलिस वालों के लिए उन्होंने हमारी घोषणा की थी कि 4600 ग्रेड पे जो हमारा था उसको उन्होंने 4200 में लाकर कर दिया है। उस घोषणा के तहत हमारे कई भत्ते थे जो वो सब हमको नहीं मिल पा रहे हैं। नैनीताल में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के चलते और मतदान की तिथि को देखते हुए हाईकोर्ट सहित समस्त निचली अदालतों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट 14 फरवरी को शीत अवकाश के बाद खुलना था, जो अब 15 फरवरी को खुलेगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सभी दल अपने अपने तरीके से अपने चुनावी रण को जीतने के जोर आजमाइश में लगे हैं। वहीं जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा भावना पांडे ने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। भावना पांडे ने कहा कि पूरे ही उत्तराखंड के युवा और महिलाएं इस डबल इंजन की सरकार से त्रस्त हो चुके हैं और आने वाली 14 फरवरी को जनता इस डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। हरदा का फोन आया था कि बहन मैं तेरे क्षेत्र में आया हूँ, मुझे मदद कर, तो मैं तुरंत देहरादून से आई और मैंने, बड़ी खुशी की बात है, मेरी लड़ाई भी वही थी, युवा और महिलाओं की लड़ाई है जो राज्य के हित की लड़ाई लड़ रही हूँ मैं। तो कल अगर मैं कुछ विधायक अगर लड़ा भी देती, जीत भी जाती, तो हरदा को ही समर्थन करती। तो आज अच्छी बात है कि हरदा मेरे विधानसभा में आ गए, मेरे गृह क्षेत्र में मुझे मौका मिल रहा है उनके लिए काम करने का। और मेरी हरदा से सिर्फ बात ही यही है कि जो लड़ाई मैंने लड़ी है राज्य के लिए, युवाओं की लड़ाई है, जो बाहरी वर्सेस उत्तराखंडियत की बात करते हैं हरदा, तो असली में उत्तराखंडियत दिखानी पड़ेगी अभी हरदा को। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों का खाका तैयार कर निर्दलीय पवन चौहान ने अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने 29 बिंदुओं पर अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि
उनकी पहली प्राथमिकता युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके अलावा बिंदुखता को राजस्व गांव बनाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी 29 बिंदुओं पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा और लालकुआं विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करने के लिए वह वचनबद्ध है। खबर भगवानपुर से है, जहां आज आम आदमी पार्टी के चुनावी कार्यालय का दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस दौरान भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। उद्घाटन करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 20 वर्षों से भगवानपुर विकास की दृष्टि से पिछड़ता जा रहा है और एक ही परिवार 20 साल से आगे बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आम आदमी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए उन्हें जिताने की लोगों से अपील की। आम आदमी से अगर टक्कर लोगे तो जमानत फीस भगवानपुर में जब्त हो जाएगी। आम आदमी को धमकाना बंद कर दो। उसी के वोट से विधायक बनते हो, उसी के वोट से सरकार बनती है। आम आदमी को धमकाना बंद कर दो। नैनीताल सांसद एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भाजपा प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट के पक्ष में वोट मांगने लालकुआं पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही देश और प्रदेश का विकास करने में सक्षम है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि तुष्टीकरण करते हुए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं वह। साथ ही उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी न बनाने पर प्राण देने की बात कही, जो सर्वथा गलत है। उन्होंने कहा कि मोहन सिंह बिष्ट हमेशा से जनता की सेवा में लगे रहे हैं। अगर आपने उन्हें आशीर्वाद देकर विधानसभा तक पहुंचाया तो वह आपकी सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने पर आप आत्महत्या करने की बात या आत्मदाह की बात कर रहे हैं, जीवन बहुत कीमती है। आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? यहाँ हम एक से एक यूनिवर्सिटी ले आए हैं। मेरे अल्पसंख्यक भाई हों, मेरे सवर्ण भाई हों, मेरे गरीब भाई हों, मेरे अमीर भाई हों, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पढ़ें, ग्राफिक एरा है इसमें पढ़ें, पंतनगर यूनिवर्सिटी है इसमें पढ़ें, एक से एक यूनिवर्सिटीज़ लाए हैं। हम अभी अभी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय लेके आगे हैं रामगढ़ में, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जहाँ पर गीतांजलि की शुरुआत की थी और नोबेल पुरस्कार मिला था। टैगोर टॉप में जिसके कुलाधिपति माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आ रही है कि 5000 लोगों को तो रोजगार मिलेगा, करीब 1500 जिसमें फैकल्टी, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। तो उसमें आइए ना, पढ़ाई उसमें करिए। ये हिंदू यूनिवर्सिटी, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये फलानी यूनिवर्सिटी, ऐसे कह के तुष्टीकरण की राजनीति पर नहीं आना चाहिए और लोगों के बीच में आपस में मतभेद नहीं कराना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।